तशरीफ लाई और लाने पर के बाद मेरे आका ने जो पहला ऐलान फरमाया, कहा खबरदार कोई बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन नहीं किया करेगा, खबरदार कोई बच्चियों पर जुल्म नहीं करेगा, खबरदार कोई बच्ची को खिलौना तस्वुर नहीं करेगा, खबरदार कोई बच्चियों के पैदाइश पर बच्चियों को जहमत नहीं समझेगा। अल्लाह के रसूल ने बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा जिनकी उम्र 40 साल थी, मेरे आका ने उनसे शादी करके मक्का की सदमीन पर ऐलान कर दिया, ए मक्का वालों, औरतों को गिरी हुई नजरों से मत देखो, औरतों को हिकारत की नजरों से मत देखो। बेवा के साथ शादी करना ये पाप नहीं है बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। मेरे आका ने वो पैगाम दे दिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार कहते हैं, ए शादी करने वालों, ए निकाह करने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और उसके साथ साथ वो रब है। अगर चाहता तो हजरत आदम पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमा देता, वो रब है। अगर चाहता तो हजरत शीश की उम्मत में पैदा फरमा देता, वो रब है। अगर चाहता तो हजरत नूह की उम्मत में पैदा फरमा देता। पर मेरे रब ने कितना बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने उस नबी के उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी के उम्मत होने की ख्वाहिश नबी किया करते थे, अंबिया किया करते थे। अल्लाह 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 ने अपने महबूब को भेज करके ऐलान कर दिया, ए मेरे बंदो, तमाम नबियों का आना एक तरफ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का आना एक तरफ है। सब नबी आए तो नबी बन करके आए, पर मेरा महबूब जा रहा है तो नबी बन करके नहीं, नबियों का नबी बन करके जा रहा है, इमामुल अंबिया बन करके जा रहा है। ये अल्लाह का एहसान है, एहसान मानो। अल्लाह ने दौलत दे दी तो उसको नाजायज खर्च मत करो। आला हजरत सरकार कहते हैं, ये सब मेरे आका ही का सदका है जो हम खा रहे हैं, जो हम शादी ब्याह कर रहे हैं। हाय उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, अरे वो जो न थे तो आलम न था, वो जो न हो तो आलम न हो। आला हजरत सरकार कहते हैं, ये मेरे आका ही का सदका है। आला हजरत सरकार कहते हैं, मांगना है तो अपने नबी से मांगो। मेरे आका के चौखट से क्या नहीं मिलता है? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, मुँह चाहिए, और देने वाला अल्लाह है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नबी। ये मेरे सरकार ही का करम है प्यारे कि आज हमारे अंदर खुशहाली है। ये मेरे आका ही का सदका है कि आज हमें तरक्की मिल रही है। ये मेरे आका ही का सदका है जो हम निकाह कर रहे हैं। और जब खुतबा पढ़ते हैं तो ये अल्लाह अकबर नबी के हदीस को बयान करते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह मेरे आका ही की सुन्नत है। तुम लाख रुपया खर्च कर दो डीजे पर, तुम लाख रुपया खर्च कर दो शादी ब्याह पर, तुम अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, अच्छे से अच्छे खाने का एहतमाम कर दो, निकाह ही असल है। अल्लाह अल्लाह, मैं तो राजस्थान रहता हूँ, जरा सुनियो गौर करना। आज हमारे यूपी और बिहार की न जानी कितनी बच्चियां हैं जिनकी शादी राजस्थान में हो रही है, इस बुनियाद पर कि यहाँ पर जहेज की जो लालच है। अल्लाह अकबर, हम लोगों ने जो माहौल बना रखा है, तनाने कितनी गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, न जानी कितनी गरीब बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर, आज हमारी बच्चियां मुर्तद भी हो रही हैं। ये भी हमारी और आप ही की गलती का मामला है प्यारे। अगर हम और आपने शादी को आसान किया होता तो आज हमारी बच्चियां गुर्बत के माहौल में ढल करके, अल्लाह अकबर, इन जालिमों के, अल्लाह अकबर, इन जालिम जो दलाली कर रहे हैं, इनकी शिकार न बनती, इनके चंगुल में न आती, बल्कि जब इनके सामने कोई दलाल कहता कि मजहब इस्लाम के दामन से हट जाओ, आओ हमें तुम्हें तख्तो ताज दे देंगे, आओ हम तुम्हें हीरा जवाहरात दे देंगे, तो हमारी बच्चियां आगे बढ़ करके उन जालिमों को जवाब देती, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिन नबी के गुलामों ने मक्का की सदमीन पर ऐलान किया था, ना तख्त पर, ना ताज पर, ना इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारी बच्चियां ऐलान करती जाती, ए नादान, हमें तख्त और ताज नहीं चाहिए, हमें मदीने वाला अमीना का लाल चाहिए। हमने सैयदा खातून जन्नत के सीरत की किताब पढ़ी है, पर हमारी बच्चियां आज अल्लाह पर गुर्बत के माहौल में, उनकी शादियां राजस्थान में हो रही हैं। मैं राजस्थान रहता हूँ, राजस्थान में एक नागौर शहर का नाम सुना होगा। नागौर के करीब एक शहर है जिसका नाम बासुनी है। एक शादी के मौके पर मैं गया, देखा एक मेमन कौम है, अल्लाह अकबर, जिनके यहाँ शादी है। मैंने कहा ये बताओ बराती कहाँ है? कहा हजरत कोई बराती नहीं है। मैंने कहा दूल्हा कहाँ है? कहा ये दूल्हा
यहाँ बैठा है। मैंने कहा बराती, कहा 5 लोग बराती आए हैं। मैंने कहा ये बताओ पिंडाल कहाँ है? कहा कोई पिंडाल नहीं है। मैंने कहा लाइटें कहाँ है? कहा कोई लाइट नहीं है। मैंने कहा शामियाने का इंतजाम, कहा कोई इंतजाम नहीं है। मैंने कहा ये बताओ लंगर का इंतजाम, कहा कोई लंगर नहीं है, कोई खाने का एहतमाम नहीं है। ये 5 कप लोग चाय पियेंगे जो इनके साथ में आए हैं और जोहर की नमाज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मस्जिद में निकाह होगा। मैंने कहा जहेज नहीं दे रहे हैं। कहा मेमन कौम बहुत मालदार पाई जा रही है, जहेज तो ये देंगे पर हजरत दिखा करके नहीं देंगे। अपने घर का जो माल है उस माल का 3 हिस्सा करेंगे, 2 बेटों के लिए रखेंगे और एक बेटी का जो हक है उसे निकाल करके चुपके से दे देंगे। मैंने कहा दिखा करके क्यों नहीं देते हैं? तब राजस्थान के बासनी के गयूर सुन्नी मुसलमानों ने जवाब दिया था, हजरत अगर दिखा करके दिया जाएगा तो गरीबों के अरमानों का खून होगा। गरीब कहेगा एक काश मेरे पास भी दौलत होती, हम अपने बेटी के नाम कर देते, छुपा करके बेटी का हक दे करके। और गरीबों को जलाया नहीं जाता है बल्कि गरीबों को ये पैगाम दे रहे हैं, मेरे भाई तू शादी कर, हम तेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अल्लाह की कसम वो कहते हैं मैं दुनिया को खुश करने के लिए शादी नहीं करते हैं, हम जो शादी करते हैं ये सोच करके जमाना खुश ना हो, खुश हो या ना हो, मदीने वाला मुस्तफा मुझसे खुश हो जाए, आमिना का लाल मुझसे खुश हो जाए। और मकराना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला राजस्थान। मकराना का नाम आपने सुना होगा। मकराना में एक लोहार कौम पाई जा रही है। मैंने पूछा ये बताओ आपका निकाह का क्या मामला है? कि हजरत जितने बराती आएंगे या तो नमाज जोहर का वक्त होगा, या तो नमाज असर का वक्त होगा, या तो नमाज मगरिब का वक्त होगा, या तो नमाज ईशा का वक्त होगा। मैंने कहा क्या मतलब पिंडाल नहीं? कहा कोई पिंडाल नहीं है। कहा कोई शामियाना नहीं है। कहा हजरत एक भी हदीस दिखा दो कि पिंडाल के अंदर शादी करना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। नहीं, शादी मस्जिद में करो। मेरे आका ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा खातून जन्नत का निकाह मस्जिद में करके जमाने को पैगाम दे दिया, अगर फजले खुदा चाहते हो तो मस्जिद में निकाह करो, अगर चाहते हो कि अल्लाह के रहमत की बारिश हो तो मस्जिद में निकाह करो। हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में करके अपने गुलामों को पैगाम दिया, निकाह मस्जिद में करो, हुजूर के सुन्नत पर अमल हो जाएगा, सरकार के सुन्नत पर अमल हो जाएगा। मैंने कहा ए मकराना वालों ये बताओ ये नमाज के वक्त बराती क्यों बुला रहे हो? कहा हजरत जितने बराती आएंगे सब नमाजी होंगे, सबसे पहले बराती आएंगे, ये दस्तूर हमारे यहाँ है कि आकर के जोहर की नमाज पढ़ो। जब बराती जोहर की नमाज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में अल्लाह अल्लाह दूल्हा मस्जिद में बैठ जाएगा, यानी दूल्हा भी जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, बराती भी नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब नमाज से फारिग होंगे, दुआ होगी, अल्लाह अल्लाह दुआ सानी के बाद में सारे बराती वही बैठ जाएंगे, दूल्हा बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये भारत की ज़मीन पर अपने जीवन को बिताने वाले सुन्नी मुसलमानों, जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ यूपी की ज़मीन पर हमने जहेज का क्या मामला रखा है? अल्लाह अकबर। हमने कैसा माहौल बना दिया, शादी ब्याह को कितना महंगा कर दिया। और जरा उनके जहन लो, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हजरत हमारी सोच ये है कि अल्लाह अल्लाह जब हमारी बेटी का निकाह मस्जिद में होगा तो जितने लोग होंगे कोई बेनमाजी नहीं होगा, सब नमाज के पाबंद होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम साहब वहां पर जब दुआ करेंगे तो आमीन कहने वाले बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले नमाजी। क्या बात है, वाह वाह। तो ऐसी जब शादियां होंगी तो ऐसी शादियों में जहमत नहीं बल्कि अल्लाह के रहमत की बारिश होगी। वाह वाह वाह। लिहाजा शादी को आसान करो, आसान वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता। तकरीबन मेरा टाइम पूरा हो गया है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मौका मिला तो इंशाल्लाह बयान होगा। पर 1 जनवरी और गिरदो नमाज से आने वाले सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों ये जहन ले करके जाओ कि दौलत अल्लाह ने दी है तो दौलत दिखा करके गरीबों को हम जलाएंगे नहीं, बल्कि दौलत को अल्लाह अकबर जायज़ तरीके से खर्च करेंगे हुजूर के नाम पर, और वही पैसा बचा करके अपने किसी गरीब बहन की शादी करवा देंगे, किसी गरीब बेटी की शादी करवा देंगे। कसम है रब्बे काबा की, जब तू शादी करवाएगा बच्ची दुल्हन बन करके ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह तेरे मर्तबे को पहले बुलंद फरमा देगा। हाय हाय करके तो देख मेरे भाई, कौन है जो गरीबों की फरियाद सुने। पता है एक बारात का मामला है, बच्ची की परवरिश नाना ने की थी और नाना आलिम दीन थे।
अल्लाह अकबर। यानी बेटी की जहां शादी की, बेटी के शौहर का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद बच्ची का निकाह नाना ने इंतजाम करके किया, आलिम दीन थे। तो जितने बराती आए थे बकरे का इंतजाम किया। जब चलने लगे तो दस्तूर ये होता है कि लड़की का बाप कहता है कोई गलती हो तो माफ करना। मौलाना साहब किबला ने कहा कोई कमी तो नहीं रह गई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। तब तक के दूल्हे के बाप ने कहा कि हजरत सब था पर सीख कबाब नहीं था। अच्छा, पता है आपको, हार्ट अटैक आ गया उसे, हार्ट अटैक। अल्लाह, कयामत के मैदान में अल्लाह, कौन सा चेहरा लेकर के हुजूर की बारगाह में अल्लाह, जाओगे? अल्लाह, हंसो मत, अपने मुकद्दर पर रो। हाय हाय हाय, कब्र में हमारा तुम्हारा बाप नहीं आएगा, कब्र में आमीना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह। और अगर मेरे हुजूर ने पूछ लिया कि बता तूने गरीब का मजाक बनाया था, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या जवाब दोगे? तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह का कुरान ऐलान करता इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले। वो इस्लाम, वो दीन जो दीन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, और वो मजहब इस्लाम जो अपनी हक़ानियत और सच्चाई की बुनियाद पर कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है और सुबह क़यामत तक फैलता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ मैं बोला हूँ सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में लफ्ज़न या सहमन किसी किस्म की कोई गलती, कोई कमी हो गई हो तो रब ताला की बारगाह में हाज़रीन को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।